नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मीरा है। लोग कहते हैं कि खूबसूरती औरत का सबसे बड़ा गहना होती है, लेकिन मेरी जिंदगी में यही खूबसूरती मेरी सबसे बड़ी श्राप बन गई। मैंने हमेशा सोचा था कि एक औरत के लिए सबसे सुरक्षित जगह उसके पति की बाहें होती हैं, लेकिन क्या हो जब वही बाहें आपको किसी और के बिस्तर पर धकेल दे। मेरी कहानी उन चमकते हुए स्टूडियो लाइट्स और महंगे कपड़ों की है जिनके पीछे एक घिनौना सच छुपा था। एक ऐसा सच जिसमें मेरा सौदा करने वाला कोई और नहीं बल्कि वो इंसान था जिसके साथ मैंने 7 फेरे लिए थे। आज मैं आपको उस रात का सच बताने जा रही हूं जब मेरे पति ने अपने करियर के लिए मेरी आबरू को दांव पर लगा दिया। ये कहानी आपको डराएगी भी, गुस्सा भी दिलाएगी, लेकिन अंत में आपको हिम्मत भी देगी। मेरी शादी आकाश से हुई थी। आकाश एक स्ट्रगलिंग फोटोग्राफर थे। हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं थे, एक छोटे से किराए के मकान में रहते थे, लेकिन प्यार की कोई कमी नहीं थी। आकाश अक्सर मेरी तस्वीरें खींचते थे और कहते, मीरा, तुम्हारा चेहरा किसी मॉडल से कम नहीं है। जिस दिन मेरी किस्मत चमकेगी, मैं तुम्हें दुनिया की सबसे बड़ी होर्डिंग पर लगाऊंगा। मैं उनकी बातों पर हंस देती। मैं एक बहुत ही सीधी सादी घरेलू लड़की थी। मुझे घर सजाना, खाना बनाना और आकाश का ख्याल रखना पसंद था। मुझे उस ग्लैमर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन वक्त का पहिया घूमा। लॉकडाउन के बाद आकाश का काम पूरी तरह ठप हो गया। स्टूडियो का किराया देना मुश्किल हो गया। घर में राशन के लाले पड़ गए। आकाश दिन ब दिन चिड़चिड़े होते जा रहे थे। उनकी वो प्यारी बातें अब तानों में बदल गई थीं। तभी हमारी जिंदगी में एंट्री हुई राजीव की। राजीव आकाश का कॉलेज का दोस्त था। वो शहर का एक बड़ा बिजनेसमैन था जिसका कपड़ों का बहुत बड़ा शोरूम और ऑनलाइन ब्रांड था। एक दिन वो अचानक आकाश से मिलने हमारे घर आया। वो अपनी महंगी कार से उतरा, महंगे कपड़े, हाथों में सोने की घड़ी और आंखों में एक अजीब सी चमक। उसने आकाश की हालत देखी और मदद का हाथ बढ़ाया। आकाश तो जैसे उसके पैरों में गिर पड़ा। उस रात राजीव हमारे घर खाने पर रुका। मैंने उनके लिए खाना बनाया। जब मैं खाना परोसने बाहर आई तो मैंने महसूस किया कि राजीव की नजरें मुझ पर टिकी थीं। वो सामान्य नजरें नहीं थीं। वो एक स्कैनर की तरह मुझे ऊपर से नीचे तक देख रहा था। मेरी साधारण सी सूती साड़ी में भी मुझे उसकी नजरों की तपिश महसूस हो रही थी। मैं असहज हो गई और पल्लू ठीक करते हुए रसोई में चली गई। जाते जाते मैंने सुना राजीव आकाश से कह रहा था, यार आकाश, तू हीरे की खान पर बैठकर कोयला बीन रहा है। तेरी बीवी, उफ, अगर ये मेरे नए साड़ी कलेक्शन के लिए मॉडलिंग करे तो मेरा ब्रांड और तेरा करियर दोनों रॉकेट की तरह उड़ेंगे। आकाश ने पहले तो हंसी में टाल दिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उस रात उस ड्राइंग रूम में मेरे भविष्य का सौदा शुरू हो चुका था। 2 दिन बाद आकाश बहुत खुश होकर घर आए। मीरा, खुशखबरी है। राजीव ने मेरे स्टूडियो का सारा बकाया किराया भर दिया और उसने एक ऑफर दिया है। मैं खुश हुई। सच? क्या ऑफर? वो चाहता है कि तुम उसके ब्रांड का चेहरा बनो। सिर्फ कुछ साड़ियों का फोटोशूट है। वो इसके लिए लाखों देने को तैयार है। सोचो मीरा, हमारे सारे कर्ज उतर जाएंगे। मैंने तुरंत मना कर दिया। नहीं आकाश, मुझसे ये सब नहीं होगा। मुझे शर्म आती है। मैं कैमरे के सामने कैसे? लेकिन आकाश ने मेरे सामने हाथ जोड़ लिए। उसने रोने का नाटक किया। मीरा प्लीज, मेरी खातिर कर लो। अगर ये प्रोजेक्ट हाथ से गया तो हम सड़क पर आ जाएंगे। सिर्फ साड़ी ही तो पहननी है, वो तो तुम रोज पहनती हो। अपने पति की आंखों में आंसू देखकर मैं पिघल गई। मैंने हां कर दी। मुझे नहीं पता था कि मैं शेर के पिंजरे में खुद कदम रख रही हूं। शूटिंग का पहला दिन था। राजीव का स्टूडियो बहुत बड़ा और आलीशान था। वहां बहुत सारे लोग थे, लेकिन राजीव ने कहा कि वो प्राइवेट शूट चाहता है ताकि मैं नर्वस न हूं। उसने बाकी स्टाफ को बाहर भेज दिया। कमरे में सिर्फ 3 लोग थे, मैं, आकाश जो फोटो खींच रहा था, और राजीव। मेकअप आर्टिस्ट ने मुझे तैयार किया।
मैंने एक बहुत खूबसूरत लाल रंग की शिफॉन साड़ी पहनी थी। जब मैं सेट पर आई तो राजीव अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। माशाल्लाह मीरा जी, आप तो अप्सरा लग रही हैं, उसने कहा और मेरे बहुत करीब आकर खड़ा हो गया। उसके महंगे परफ्यूम की खुशबू मेरी नाक में भर गई। शूट शुरू हुआ। आकाश फोटो खींच रहा था। राजीव बीच बीच में दखल देने लगा। नहीं आकाश, एंगल सही नहीं आ रहा, रुको मैं बताता हूं। वो मेरे पास आया। मीरा जी, थोड़ा ऐसे मुड़िए। उसने अपने दोनों हाथ मेरे कंधों पर रखे और मुझे घुमाया। उसका स्पर्श बहुत सख्त था। उसकी उंगलियां मेरी त्वचा पर रेंगने लगी। कमर को थोड़ा और लचकाइए, कहते हुए उसने अपना हाथ मेरी कमर पर रख दिया। मैं सिहर उठी। मैंने आकाश की तरफ देखा। उम्मीद थी कि वो उसे रोकेगा, लेकिन आकाश, वो तो बस कैमरे की सेटिंग्स देखने में व्यस्त था। हाँ राजीव, सही कर रहा है तू। मीरा, वैसे ही खड़ी रहो जैसे राजीव कह रहा है, आकाश ने कहा। मेरा दिल बैठ गया। मेरे पति को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कोई और आदमी उनकी पत्नी को छू रहा है। उस दिन राजीव ने मुझे पोज सिखाने के बहाने कई बार छुआ। कभी मेरे बालों को ठीक किया, कभी मेरे पल्लू को सेट किया। हर बार उसका हाथ जरूरत से ज्यादा देर तक मेरे जिस्म पर रहता। मैं अंदर ही अंदर घुट रही थी, लेकिन कर्ज और मजबूरी के नाम पर चुप रही। पहला शूट खत्म हुआ। राजीव ने आकाश को एक मोटा चेक दिया। हम घर आ गए, लेकिन अब आकाश की प्यास बढ़ गई थी। हफ्ते भर बाद राजीव ने फिर बुलाया। इस बार डिमांड बदल गई थी। साड्डी का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया है मीरा, आकाश ने कहा। अब राजीव इंडो वेस्टर्न लॉन्च कर रहा है। थोड़े मॉडर्न कपड़े हैं। जब मैं स्टूडियो पहुंची तो वहां साड़ियां नहीं थी। वहां बैकलेस गाउन और छोटी ड्रेसेस थीं। मैं ये नहीं पहनूंगी, मैंने साफ कह दिया। आकाश ने मुझे साइड में ले जाकर समझाया। मीरा, नखरे मत करो। राजीव ने एडवांस दे दिया है। अगर मना किया तो वो पुराने पैसे भी वापस मांग लेगा। बस कपड़े ही तो हैं, पहनने से तुम बदल थोड़ी जाओगी। दबाव में आकर मैंने वो कपड़े पहने। उस दिन राजीव की हिम्मत और बढ़ गई थी। मैंने एक डीप नेक गाउन पहना था। मैं बार बार उसे ऊपर खींच रही थी। राजीव मेरे पास आया। उसके हाथ में एक वाइन का गिलास था। मीरा जी, आप इतनी अनकंफर्टेबल क्यों हैं? रिलैक्स कीजिए, उसने कहा और अपनी उंगली से मेरे गले के पास लटकी एक लट को पीछे किया। खूबसूरती को छुपाया नहीं जाता, दिखाया जाता है, उसने आकाश से कहा। यार, लाइट थोड़ी कम कर। और मीरा जी के चेहरे पर थोड़ा नशा चाहिए। एक घूंट वाइन पी लो। मैंने गुस्से में मना कर दिया, लेकिन राजीव ने हंसते हुए कहा, अरे मजाक कर रहा हूं, चलो शूट करते हैं। उस शूट के दौरान उसने मुझे ऐसे ऐसे पोज देने को कहा जो बेहद शर्मनाक थे। थोड़ा झुकिए, सोफे पर लेट जाइए। और आकाश, वो बस एक कठपुतली की तरफ फोटो खींचता रहा। मुझे समझ आ गया था कि आकाश अब मेरा पति नहीं, बल्कि राजीव का गुलाम बन चुका है। कहानी का सबसे डरावना मोड़ तब आया जब तीसरे शूट का दिन था। राजीव ने कहा कि ये शूट उसके फार्म हाउस पर होगा। नेचुरल लाइट चाहिए, उसने बहाना बनाया। मैं जाना नहीं चाहती थी, लेकिन आकाश ने कसम दे दी। फार्म हाउस शहर से दूर था, बिल्कुल सुनसान। वहां पहुंचते ही मुझे अजीब सी वाइब्स आने लगीं। वहां कोई क्रू नहीं था, सिर्फ हम 3 लोग। राजीव ने मुझे एक बेडरूम दिखाया। मीरा जी, आप यहां कपड़े चेंज कर लीजिए। मैं कमरे में गई। मैंने दरवाजा बंद किया, लेकिन कुंडी नहीं लग रही थी। शायद खराब थी। मैंने सोचा जल्दी से चेंज कर लूंगी। मैं अपनी ड्रेस की जिप खोल रही थी। मेरा आधा बदन खुला था। तभी दरवाजा खुला। राजीव अंदर आ गया। आप अंदर कैसे आए? बाहर जाइए! मैं चीख पड़ी और अपने कपड़े सीने से लगा लिए। राजीव बाहर नहीं गया।
वो मुस्कुराता हुआ अंदर आया और दरवाजा अपनी पीठ से बंद कर लिया। अरे, इतना क्यों शर्मा रही हो मीरा? अब तो हम पार्टनर हैं। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में हवस साफ दिख रही थी। आकाश, आकाश! मैंने जोर से आवाज लगाई। चिल्लाओ मत, राजीव हंसा। आकाश को मैंने बाजार भेजा है, ड्रिंक्स और खाना लाने। उसे आने में 1 घंटा लगेगा। तब तक हम रिहर्सल कर सकते हैं। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। आकाश मुझे यहां जानबूझकर छोड़कर गया था। राजीव मेरे बिल्कुल करीब आ गया। उसने मेरा हाथ पकड़ा। देखो मीरा, आकाश एक लूजर है। वो तुम्हें वो जिंदगी नहीं दे सकता जिसकी तुम हकदार हो। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। मैंने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया। दूर रहो मुझसे, तुम और आकाश दोनों जानवर हो। मैं वहां से भागी। राजीव ने मुझे पकड़ने की कोशिश की। मेरा गाउन फट गया, लेकिन मैं किसी तरह चकमा देकर बाथरूम में घुस गई और अंदर से दरवाजा लॉक कर लिया। मैं अंदर कांप रही थी। बाहर राजीव दरवाजा खटखटा रहा था। मीरा, दरवाजा खोलो, बचकानी हरकतें मत करो। आकाश को सब पता है, उसी ने तो डील की है। उसी ने तो डील की है। इस एक वाक्य ने मेरी आत्मा को मार डाला। मेरे पति ने मुझे बेचा था अपने करियर के लिए, चंद रुपयों के लिए। मैं बाथरूम के ठंडे फर्श पर बैठकर रोती रही। बाहर राजीव कुछ देर कोशिश करके चला गया, शायद आकाश के आने का इंतजार करने। आधे घंटे बाद बाहर खामोशी थी। मैंने धीरे से बाथरूम का दरवाजा खोला। हॉल में आकाश और राजीव बैठे शराब पी रहे थे। मैं छुपकर उनकी बातें सुनने लगी। आकाश कह रहा था, देख राजीव, मैंने उसे फार्म हाउस पर लाकर छोड़ दिया। अब आगे का तू संभाल, लेकिन मुझे मेरे प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट आज ही चाहिए। राजीव हंसा। अरे तू टेंशन मत ले, तेरी बीवी बहुत हॉट है यार। आज रात के बाद तेरा करियर सेट। मेरा खून खौल उठा। डर की जगह अब नफरत ने ले ली थी। मेरे आंसू सूख चुके थे। मुझे पता था कि यहां से भागना नामुमकिन है। ये सुनसान जगह है, वो मुझे पकड़ लेंगे। मुझे दिमाग से खेलना होगा। मेरे पास मेरा फोन था, जो मैंने बाथरूम में अपनी जेब में रख लिया था। मैंने एक गहरी सांस ली, अपने फटे हुए कपड़ों को ठीक किया, बाल संवारे और अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान ले आई। मैं हॉल में गई। दोनों मुझे देखकर चौंक गए। आकाश हड़बड़ा गया। मीरा, तुम? मैंने राजीव की आंखों में देखा और मुस्कुराई। राजीव जी, आप सही कह रहे थे। आकाश एक लूजर है। अगर मुझे सौदा ही करना है तो फिर छोटे मोटे फोटोग्राफर के साथ क्यों, सीधे मालिक के साथ क्यों नहीं? आकाश और राजीव दोनों सन्न रह गए। राजीव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वाह, ये हुई ना बात। मुझे पता था तुम समझदार हो, मैंने कहा। लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे ये डील पक्की चाहिए। मैं चाहती हूं कि आप दोनों अभी इसी वक्त कैमरे पर यह कबूल करें कि हमारी क्या डील हुई है, ताकि कल को आकाश मुकर न जाए कि उसने अपनी बीवी को बेचा है। वे दोनों शराब के नशे में थे और मेरी खूबसूरती के नशे में भी। उन्हें लगा मैं अब उनकी मुट्ठी में हूं। राजीव हंसा। अरे इसमें क्या बड़ी बात है। उसने आकाश का कैमरा उठाया और वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन की। मैंने कहा, नहीं, इस कैमरे से नहीं, मेरे फोन से। मुझे अपनी सेफ्टी चाहिए। मैंने अपना फोन निकाला, लेकिन मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की। मैंने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लाइव बटन दबा दिया। मेरे और आकाश के हजारों दोस्त, रिश्तेदार और जानने वाले उस वक्त ऑनलाइन थे। मैं उनके सामने खड़ी हो गई। तो आकाश, मैंने पूछा, तुमने मुझे राजीव को कितने में बेचा? आकाश नशे में झूमते हुए बोला, अरे बेचा नहीं डार्लिंग, बस शेयर किया है। राजीव मुझे 50 लाख का कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है। एक रात की ही तो बात है।
राजीव ने भी गंदी हंसी के साथ कहा, हाँ मीरा, और इसके बाद तुम मेरी ब्रांड एम्बेसडर। आकाश को भूल जाओ, आज रात तुम मेरी हो। वो दोनों अपनी ही धुन में बकवास करते रहे। उन्हें अंदाजा भी था कि उनकी ये घटिया बातें पूरी दुनिया लाइव देख रही है। कमेंट्स की बाढ़ आ गई थी। लोग गालियां लिख रहे थे। मेरे भाई, मेरे कजिन्स, पुलिस सब देख रहे थे। करीब 5 मिनट बाद राजीव का फोन बजा। उसकी पत्नी का फोन था। उसने फोन उठाया। हाँ डार्लिंग। उधर से चीखने की आवाज आई। राजीव का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने तुरंत मेरा फोन देखा। ये क्या है? ये लाइव चल रहा है। उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। नशा एक पल में उतर गया। आकाश मेरे पैरों में गिर गया। मीरा, बंद करो, ये क्या कर रही हो? मैंने फोन अपने हाथ में कसकर पकड़ा और लाइव वीडियो में देखते हुए कहा, देख लिया आप सबने? ये है इन अमीरजादों और मेरे पति की असलियत। ये औरत को एक चीज समझते हैं, लेकिन आज मैंने बता दिया कि औरत चीज नहीं, आग है। अगर वो घर बना सकती है तो गंदगी को जलाकर राख भी कर सकती है। मैंने लाइव एंड किया और पुलिस को फोन मिलाया। पुलिस रास्ते में ही थी क्योंकि मेरे भाई ने लाइव देखकर उन्हें पहले ही कॉल कर दिया था। उस रात पुलिस आई और दोनों को गिरफ्तार कर ले गई। वो वीडियो इतना वायरल हुआ कि राजीव का बिजनेस रातों रात बर्बाद हो गया। उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई। आकाश, वो जेल में सड़ रहा है। उसका करियर, उसका सम्मान सब खत्म हो गया। शुरुआत में मुझे बहुत ताने सुनने पड़े। लोगों ने कहा, ऐसी वीडियो बनाने की क्या जरूरत थी? घर की बात घर में रखती। लेकिन मैंने उन्हें जवाब दिया, जब मेरी इज्जत का सौदा सरेआम हो रहा था तो मेरी आवाज घर में क्यों रहे? आज मैं अकेली हूं, लेकिन आजाद हूं। मैंने मॉडलिंग शुरू की, लेकिन अपनी शर्तों पर। अब कोई मुझे छूने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वो जानते हैं कि ये मीरा है जो सहती नहीं, सबक सिखाती है। दोस्तों, अगर आपके साथ या आपके आसपास किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो मजबूरी का नाम लेकर चुप मत रहो। आपकी चुप्पी उनकी ताकत है। जिस दिन आप बोल पड़ोगे, उस दिन बड़े बड़े शिकारी भी भीगी बिल्ली बन जाएंगे।